अब मैं झारखंड जन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज आप लोग के सामने वोट मांगने आए धीरज जी के पक्ष में, वो अपनी दो बात को रखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद चंद्रवंशी जी। आज सरवंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमारे युवा साथी ईमानदार साथी धीरज कुमार क्रम संख्या 12 और इनका निशान बहुत अच्छा निशान है जो इंसान को स्वस्थ करके रखता है, सेव छाप। तो एप्पल छाप जो है क्रम संख्या 12 पर अपना बटन दबाइए। जब तक ठीक की आवाज़ नहीं आए गर्दन छोड़ना नहीं है और हजारों नहीं लाखों मतों से उनको विजय बनाए, धीरज जी को विजय बनाए। ये हमारे तरफ से हमारा झारखंड जन क्रांति मोर्चा जय की ओर से पार्टी स्वतंत्र उम्मीदवार है। हमारा पार्टी पूरे झारखंड में कई जगह पे चुनाव लड़ रही है और इन्हें हमारा पार्टी के संगठन के लोग समर्थन किया है, जिसके अवज में इस कड़ी में हम लोग सारे विधानसभा क्षेत्र से हर प्रखंड में इनका कैंपेन कर रहे हैं और अपने स्तर से वोट का मांग कर रहे हैं ताकि नए उम्मीदवार, नया चेहरा, ईमानदार नेता आपके क्षेत्र से हम दे रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन उन्हें कई साल तक हमने देखा उन्होंने कोई भी क्षेत्र में काम नहीं किया। हमने गांव तक जाकर देखा है। गांव में सबसे एक ही पॉइंट में आपको देना चाहता हूँ, गांव में कोई सड़क नहीं है, या तो सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में ये आपका सड़क है। अगर गलती से कोई गर्भवती महिला है, अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल से नहीं जा सकती है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगी। तो ऐसे निकम्मे मंत्री को आपको नहीं चुनना है और ऐसे विधायकों को नहीं चुनना है। हमारा होनहार विधायक देख लीजिए धीरज यादव जी को, धीरज जी को, ये कर्मठ उम्मीदवार है, आपके 24 घंटे 365 दिन आपके साथ रहते हैं और हाथ से हाथ और कंधा में कंधा मिला के चलते हैं। ऐसे उम्मीदवार को विधायक बनाइए। मैं अपने झारखंड जन क्रांति मोर्चा जो पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार के नाते यह बताना चाहता हूं, अगर ये नहीं काम करेंगे तो मैं काम इससे करवाऊंगा। आपके क्षेत्र में गली हो, नाला हो, रोड हो, पानी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, रोशनी की व्यवस्था हमने देखा है कि सोलर लाइट यहाँ पर एक भी नहीं अपने गाँव में है, एक भी सोलर लाइट नहीं लगे हुए हैं। आखिर ये सब पैसा कहाँ जाता है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी मैया योजना चालू किया है, हम इनके माध्यम से अगर ये विधायक बनाते हैं तो मैं मैया और बाबू योजना दोनों दूंगा और 5,000 रुपया पंचायत रूप में उनके खाते में अकाउंट में के माध्यम से जाएंगे। ये मेरा वादा है, जनमंडी के जनता से मेरा वादा है। आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी रहेगा आपका जनमंडी, इनके माध्यम से अगर आप इन्हें विधायक बनाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होगा। इन्हें अगर आप विधायक बनाते हैं तो सड़क, नाली, पानी सारा व्यवस्था इनके माध्यम से होगा। कैसे होगा इनको पूर्ण जानकारी है और जानकारी नहीं होगी तो मैं जानकारी दूंगा। हमारा ग्रुप पूरा स्टेट लेवल पर जानकारी देगा और हम रांची में रहते हैं। निश्चित आप संपर्क रहिएगा हमारे तरफ से। धीरज जी अगर बिजी रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे और आपका काम कराएंगे। तो साथियों, युवा लोग से आह्वान है कि धीरज जी को लाखों मतों से जीता है, 1 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 50,000 नहीं, लाखों मतों से जीते, इनको विजयी बनाए और देखें कि आपका 5 साल के अंदर विधायक कैसा आपका काम करता है। और निश्चित तौर पर आपको ये मजबूर कर देंगे कि आने वाला 5 साल भी इनका यही होगा, यानी 10 साल भी धीरज जी का ही होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और धीरज जी का के साथ मैं आज मौका मिला है आपसे कुछ शब्द कहने का, कह दिया। आप निश्चित सेव छाप पर वोट दीजिए, क्रमांक संख्या 12 है। निश्चित ATM मशीन में सिर्फ धीरज ही निकलना चाहिए और यही वादा कर रहे हैं और विकास का वादा धीरज के साथ मेरा रहेगा। धन्यवाद। तो ध्यान देंगे जो आज ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे धीरज यादव जी को यहाँ से विधायक बनाना है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैया योजना जो आया, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग के बीच का ही पैसा 57 करोड़ रुपया प्रति माह ये सरकार बंद करके दूसरे मद में डाल रही है। और अभी 2500 जो बोला है, समथिंग 1.5 अरब रुपया इसको प्रति माह देना पड़ेगा। क्या ये अपने अब्बा के हाथ से देंगे? संभव नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास औकात नहीं है। क्योंकि भारत की राष्ट्रीय खजाना में मात्र 667 केजी सोना है, वो मुद्रा का निर्गमन कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर जब मुद्रा का निर्गमन नहीं कर पाएंगे तो आपको देना इनको मुश्किल है, ये नहीं दे पाएंगे। आपको केवल छलावा दिया जा रहा है। छलावा इस मामले में बताएंगे कि जो आपके यहाँ जितनी भी चीज महंगाई बढ़ रही है, इनका देन है। अब ये देन तब तक चलता रहेगा जब तक अगर उनके पीछे जाना आप लोग छोड़ देंगे। अगर जिस दिन उनके जाना पीछे छोड़ देंगे, आपका विकास संभव होगा। क्योंकि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये सब एक साथ आया था, एक साथ अलग हुआ था। लेकिन उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का स्थिति देखिए कितना बेहतर है, क्योंकि वहां पर लोग नेता के पीछे लोग नहीं जाते, नेता उनके पीछे जाता है, जिसके कारण वहां पर विकास हो पाया है। इसीलिए आप लोग को अगर धीरज जी को आपको बुलाना है तो धीरज जी को आप मत दें कि आपके घर पर जाकर के विकास देने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है, झारखंड जन क्रांति मोर्चा की ओर से एक आपका वादा है कि जनता को ये लाभ मिलेगा और धीरज जी लाभ को आपके घर पर जाने को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इनको अपना मत दें और बहुमत से जिता करके इनको विधानसभा में भेजें। आपका ये आवाज बनेंगे, ये जनता का आवाज बनेंगे और ये जनता का आवाज बन करके आपके कामों को करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज के इस सभा में उपस्थित सभी युवाओं का दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और ज़्यादा आप लोगों को इस चुनाव के माध्यम से लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मोटी मोटी बातें 2-4 बताऊंगा, आप उस पर घर जाके चिंतन मनन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र के मंदिर में, इस लोकतंत्र के चुनाव में हो क्या रहा है हम सभी के साथ। जितने भी युवा हैं उनका भी दिल पर हाथ रख के देखिएगा, क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आज तक जरमुंडी विधानसभा में हुआ है? आने वाले जितने भी कैंडिडेट जीते हैं यहाँ से, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लेकिन एक भी कैंडिडेट का ऐसा बताइए जिन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर शिक्षा के बारे में बात किया हो, यहाँ के किसानों के बारे में बात किया हो, यहाँ के रोजगार के बारे में बात किया हो। इसलिए हम सभी युवाओं ने मिलकर इस धीरज यादव के पक्ष में कैंपेन शुरू किया है और सभी युवाओं से आग्रह होगा कि इस चीज को आप लोग समझिए, नहीं तो आपको मिलेगा कैंडिडेट क्या 95 की भागीदारी रहेगा और 6% वाले आके आपसे यहाँ राज करेगा। इसलिए इस चीज को समझिए और सोचिए, फिर अपना मत दीजिए। आज के जो जरमुंडी विधानसभा का विकट परिस्थिति है, उनमें हमने धीरज यादव को सपोर्ट करने का और युवाओं के सहयोग से, युवाओं के मदद से इस जरमुंडी विधानसभा की दिशा और दशा को बदलने का निर्णय लिया है। इसलिए तमाम युवा साथी से, नौजवानों से और बुजुर्ग से आग्रह होगा कि घर घर जाइए और हमारे विचारों को, नए सोच को आप बताइए, ताकि आने वाले 20 तारीख को क्रमांक संख्या 12 पर सेब का निशान है, उसमें भारी से भारी वोट देकर उसे विजय बनाएंगे। तब हम युवा के लिए, यहाँ के जरमुंडी विधानसभा के लिए कुछ काम कर पाएंगे। आज तक जितने भी कैंडिडेट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सब ने कहीं न कहीं सिर्फ राजनीति किया है। किसी ने यहाँ के लोकल मुद्दे को लेकर कोई आवाज विधानसभा में नहीं उठाया है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह होगा कि इस बार आपको कोई बहकावे में नहीं आना होगा। धन बल की राजनीति को अगर समाप्त करना है तो इस तरह होनहार युवाओं को आपको सपोर्ट करना होगा। इस बात को याद रखिए युवाओं, नहीं तो आने वाले समय में हमको अपना घर द्वार छोड़ के बाहर कमाने जाने होगा। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सभी से आग्रह होगा कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। अगर आपको यहाँ रोजगार चाहिए, अगर आपकी स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करना है, शिक्षा को अच्छा करना है, इस AI के जमाने में आज आपका शिक्षा सरकारी स्कूलों में उस तरह का नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। बाहरी स्टेटों में, बड़े बड़े स्टेटों में जिस तरह से मिलते हैं। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ के नेता ईमानदार नहीं है। अगर यहाँ के नेता ईमानदार रहते,
जो जो बड़े पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने जगह में खूब विकास कर रहे हैं। यहाँ के सभी युवाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात में विकास नहीं हो रहा है? एक से एक योजना आ रहा है, एक से एक फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, लेकिन वही मोदी सरकार यहाँ क्या कर रहा है? उनके द्वारा जितना भी उनके पार्टी का विधायक और कितने बार विधानसभा में इस बारे में डिस्कस किया है, चर्चा किया है कि यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, कभी सोचे हैं इस बारे में? इसलिए सभी से बार बार मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस बार युवाओं के साथ चलिए। अगर धन बल की राजनीति को नहीं समाप्त कीजिएगा तो हमारे आपके बच्चे नौकरियों में भी हिस्सेदारी नहीं निभा पाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। क्यों नहीं निभा पाएंगे? खूब अच्छा पढ़ने में हो, लेकिन वहाँ भी घूस लगता है, और वो घूस आप कहाँ से लाइएगा? किसी तरह रोजी रोटी चला के आपके गार्जियन आपको पढ़ने भेजते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई हिस्सेदारी निभाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा देके नौकरी मिलता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लाख में IAS ऑफिसर बनने लगे हैं। ये उन्हीं लोगों का चाल है कि इस तरह धन बल जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो हमारे आपके बच्चे को रोजगार से और शिक्षा से बेदखल कर सके, ताकि आप अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। इसलिए इस चीज को समझिए। इस चुनावी माहौल में सब आवाधाबी में लगे हुए हैं कि वहाँ कोई दौड़ रहा है पैसे के दम पर। इसलिए इस राजनीति को अगर समाप्त करना है तो इस तरह युवा सोच जो रखता है, हमारे जो साथी हैं उन सबको इस बारे में समझाना होगा, और घर घर तक जाके समझाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर इस चीज को बदलना है तो आपके पास एक मौका है 20 तारीख को, और वो मौका है वोट के माध्यम से। जनताओं के आगे कितना कुछ, नेताओं के आगे कितना कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर आप अपना मत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और समानता के मत पर अगर अपना मतदान नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं विनम्र आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस बार युवा सोच समझ के वोट करें, अपने घरों में सबको समझाएं, ताकि आप रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वोट कर सकें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से आग्रह रहेगा, इस रैली में जितने भी युवा आए थे इसको सफल बनाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसका थोड़ा स्वास्थ्य कारण के चलते ये अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, इसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूं। और ये पूरी हम लोग की जितने भी टीम है, सबने मिलकर इनको खड़ा किया है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि बिना कुछ सोचे समझे इस धनबल की राजनीति को अगर मिटाना है, गरीबों को मौका देना है, अपने बच्चों को मौका देना है, शिक्षा सुधारना है, तो इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को मत कीजिए, तभी आपका भविष्य बदल सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी को जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बातों ने रखा। इसी तरह से सभी लोग एक मत, जो इनकी बातें आई, शिक्षा, बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए शिक्षा समाज को बनाने के लिए धीरज जी को आगे लाए और सेव छाप पर क्रमांक 12 पर अपना वोट बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बने। धीरज भैया जिंदाबाद, धीरज भैया जिंदाबाद, मेरा घर यही है, मिलकर सामने में गारो मोदी यादव, हम भी अपना भैया के लिए